बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। इसमें हमने लेंथ और डायमीटर फाइंड करेंगे एक सॉलिड सिलेंडर का, और उसके बाद हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और ये जो लेंथ और डायमीटर हैं हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम जो वे यूज़ करेंगे, इसमें हम पहले जो चीज़ है वो ऑपरेटस, कि क्या ऑपरेटस जो है हमें रिक्वायर्ड होगा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेटस को अरेंज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह उससे हमने वैल्यूज़ निकालनी है। फिर हम कुछ मेजरमेंट्स लिखेंगे और मेजरमेंट्स को बाद में हम सॉल्व करेंगे कुछ कैलकुलेशंस में, और लास्ट में हम देखेंगे हमारा क्या फाइनल रिज़ल्ट आया है एक्सपेरिमेंट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटस की। जो हमें ऑपरेटस रिक्वायर्ड है, वर्नियर कैलिपर हमें चाहिए, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक मेन स्केल होता है जिसमें जो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर्स में होती हैं। मेन स्केल के साथ एक और स्केल अटैच होता है जिसको हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल जो है इस पर डिवीजन्स बनी होती हैं, 0 से 10 तक इस पर डिवीजन्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास आउटर जाज होते हैं। आउटर जाज के दरमियान हम किसी भी चीज़ को प्लेस करते हैं, जिसकी लेंथ या विड्थ फाइंड करनी होती है उसको इसके दरमियान हम प्लेस करते हैं आउटर जाज के दरमियान। उसके अलावा हमारे पास इनसाइड जॉज और डेप्थ गेज, डेप्थ प्रोब होते हैं। ये किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर या एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डेप्थ प्रोब जो है किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट में हमारे पास स्क्रू क्लैंप है। स्क्रू क्लैंप को हम वर्नियर स्केल को टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को प्लेस करते हैं आउटसाइड जाज के दरमियान, तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज को टाइट कर देते हैं। ये फिर उसको वर्नियर स्केल को मूव नहीं होने देगा। सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो एक सॉलिड सिलेंडर चाहिए जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब ये दो चीज़ें हमें ऑपरेटस में रिक्वायर्ड हैं, वर्नियर कैलिपर और सेकंड जो चीज़ है वो सॉलिड सिलेंडर। तो ये हमारे पास ऑपरेटस हमें होगा। ऑपरेटस के बाद हम देखेंगे हमने फाइंड करना है अब इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट हमें बताता है कि कोई जो इंस्ट्रूमेंट है कितना प्रिसाइजली किसी चीज़ को मेजर कर सकता है। लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए क्या तरीका होता है, लिस्ट काउंट इक्वल होता है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, जो कि वर्नियर स्केल के केस में 1 मिलीमीटर होती है। उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब इसको हमने जब डिवाइड किया तो मेन स्केल डिवीजन जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 1 मिलीमीटर। डिवाइड करेंगे 10 से, तो जब हम डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, 10 से डिवाइड करके 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.01 सेंटीमीटर। अब लिस्ट काउंट फाइंड कर लिया हमने, अब हम ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे। ज़ीरो एरर के 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर, और एक वो कि जब ज़ीरो एरर को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। अब इधर देखें, अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो को एग्जैक्टली कोइंसाइड करे तो ज़ीरो एरर नील होता है, हम ज़ीरो एरर को ज़ीरो कह रहे होते हैं उस टाइम। अच्छा से उसका भी एक केस ये है कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर हो तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। फिर अगर ज़ीरो एरर निकालना है तो हम देखेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ पर फोर्थ डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितनी आ गई, 4। अब ज़ीरो एरर निकालने के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन 4 है, लीस्ट काउंट 0.01, ज़ीरो एरर की वैल्यू आ गई प्लस 0.04 सेंटीमीटर। अब हम ये सी वाला करेंगे, नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर हो तो उस कंडीशन में ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है ज़ीरो एरर निकालने के लिए। तो यहाँ पर 6 डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो 6 है, लेकिन नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में हम टोटल में से माइनस करेंगे 6 को। नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए हम टोटल डिवीजन में से 6 को माइनस करेंगे। टोटल डिवीजन 10 है, 10 में से जब हमने 6 को माइनस किया तो नंबर ऑफ डिवीजन कितनी आ गई, 4। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो माइनस 0.04 सेंटीमीटर आ गया। अब इस केस में हमारे पास ज़ीरो एरर 0 आ रहा था, तो 3 वैल्यूज़ ली उनकी, जब हमने एवरेज लिया तो एवरेज हमारे पास ज़ीरो एरर आ गया 0 सेंटीमीटर। इसी तरह ज़ीरो करेक्शन भी हमारे पास क्या हो गई, 0 सेंटीमीटर। अब हमने अपना टेबल ड्रा करेंगे और टेबल में हमने वैल्यूज़ लेनी है। इस तरह के हमने टेबल ड्रा किया।
टेबल में अब सबसे पहले क्या है, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, और जो पहले क्वांटिटी हमने मेजर करनी है वो है लेंथ की वैल्यू हम पहले मेजर करेंगे। तो देखें पहले मेन स्केल रीडिंग लेते हैं लेंथ की। ये एक वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, तो ये एक सिलेंडर है जिसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो वर्नियर कैलिपर के जाज को हम ओपन करेंगे और इसके दरमियान सिलेंडर को प्लेस कर देना है। तो सिलेंडर को जब हमने प्लेस कर दिया, तो सिलेंडर प्लेस करने के बाद अब क्या होगा कि हमारे पास इसको हमने टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद अब रीडिंग लेंगे। रीडिंग देखें यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 19 मिलीमीटर आ रही है। 19 और 20 के दरमियान है, तो 19 हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। 19 मिलीमीटर हमारे पास आ गया, लेकिन 19 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.9 सेंटीमीटर आ गई। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 1.9 सेंटीमीटर। सेकंड, अब हमने देखना है कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम देख सकते हैं कि इन डिवीजन्स में से कि जो फोर्थ डिवीजन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। इस केस में फोर्थ डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करे तो हमने फोर्थ लिखा। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर टू बी एडेड, फोर्थ डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से 0.04 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑब्जर्व के लिए हम क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग को और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को ऐड कर लेना है। तो जब हमने दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई हमारे पास 1.9 सेंटीमीटर लेंथ की वैल्यू। नेक्स्ट हमने करेक्टेड वैल्यू में क्या करना है कि ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे। ज़ीरो एरर को यहाँ पे ज़ीरो करेक्शन को प्लस या माइनस करना है। अब चूँकि हमारे पास ज़ीरो करेक्शन 0 सेंटीमीटर थी, तो जो लेंथ की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1.94 सेंटीमीटर। ये अब लेंथ की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमने 2, 3 और मज़ीद हम ऑब्जर्वेशन इसकी करेंगे, ठीक है। 3 मेजरमेंट्स हमने लेनी है। अब ये लेंथ की वैल्यू आ गई, लेंथ की हमने 3 वैल्यूज़ निकाली हैं। अब इसके बाद हम डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर फाइंड करने के लिए आपने इस वे में, जिस तरह डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से आपने सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के जाज के दरमियान प्लेस कर देना है। अब ये देखिए हमें सिर्फ उसकी फ्रंट साइड नज़र आ रही है एक सिलेंडर की, तो अब हमने इसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद आउटर इसको वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज करें और दोबारा से रीडिंग नोट करें। अब इसमें देखें रीडिंग की जो रीडिंग आ रही है वो 4 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है। 4 को कंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 को 10 से डिवाइड किया 4 मिलीमीटर को, तो 0.4 सेंटीमीटर ये लेंथ की वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली कंसाइड, कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। तो इस केस में 7th डिवीजन एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। तो हम डिवीजन लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन कौन सी 7th कंसाइड कर रही है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट के साथ, ठीक है। जो वैल्यू कंसाइड करी होगी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.07 सेंटीमीटर। देन हमने ऑब्जर्व के लिए मेन स्केल रीडिंग को और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को ऐड करेंगे 0.4 प्लस 0.07, तो 0.47 सेंटीमीटर डायमीटर की वैल्यू आ गई। देन हमने इसमें ज़ीरो करेक्शन के लिए हम ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे जो कि 0 सेंटीमीटर है, तो 0.47 प्लस 0 किया तो 0.47 वैल्यू आ गई डायमीटर की। इस तरह से हमें डायमीटर की भी 3 वैल्यूज़ काउंट कर लेनी है। अब लेंथ की 3 वैल्यूज़ हैं डायमीटर की, तो हम मेन लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तीनों लेंथ की वैल्यूज़ को ऐड करना है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं उन पर नंबर ऑफ़ डिवाइड कर देंगे। तो 3 वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पर डिवाइड किया 1.94 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। मेन डायमीटर जब हम फाइंड करेंगे डायमीटर की तीनों वैल्यूज़ लेनी है को ऐड करके 3 पर डिवाइड करेंगे, तो डायमीटर की हमारे पास वैल्यू आ गई 0.47। डायमीटर की वैल्यू से अब रेडियस कैलकुलेट करना है। डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे हम, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.235 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अब लेंथ की वैल्यू भी आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो कि होता है πr²L। यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो पाई की वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर जो रेडियस की वैल्यू थी हमारे पास, और ये 0.02 मल्टीप्लाई इसको कर दिया लेंथ की वैल्यू 1.94 थी, तो वैल्यू आ गई 0.3364 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट केस में। हमारे एक्सपेरिमेंट के केस में ये थी, तो डिफरेंट केस में ये डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हमने की। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसको प्रैक्टिकल को, ठीक है, नोट कॉपीज़ पे अपने इसको नोट कर लीजिएगा लेक्चर के बाद। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।